हम सबों के बीच में, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, सभी संबंधों के बीच में ज्ञान का दीप जले और प्रेम की गंगा का प्रवाह हो, तो उस जीवन में स्वर्ग को अलग से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह प्रेम ही उसके जीवन में स्वर्ग को पैदा कर देगा, वह ज्ञान ही उसके जीवन में मुक्ति को पैदा कर देगा। तो इसलिए प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए एक दूसरे के साथ सुमतिपूर्ण व्यवहार कीजिए। तो मैं यहां कह रहा था कि राजा रामचंद्र जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी के मन में सवाल पैदा हुआ। उन्होंने कहा मेरी माता पिता से गलती हो गई, और लक्ष्मण जी ने बड़ा डांटा है। और एक बात ध्यान दीजिए कि लक्ष्मण जी की डांट सुन करके राजा दशरथ ने कुछ उस पर एफआईआर नहीं किया। राजा दशरथ ने यह नहीं कहा कि लक्ष्मण बड़ा उद्दंड है, हमको डांट दिया, बल्कि राजा दशरथ लक्ष्मण की डांट सुन करके निश्चिंत होके मरे, शांति से मरे। जब इस दुनिया से जाने लगे ना, तो राजा दशरथ को मरने के वक्त में बड़ी पीड़ा हो रही, लेकिन जैसे सूचना मिली कि लक्ष्मण जी ने बड़ी जोर की डांट लगाई है, राजा दशरथ को बड़ा जोर का फटकार लगाया है, राजा दशरथ बड़ी शांति से मर पाए, शरीर छोड़ पाए। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, किसी के डांटने से किसी को तकलीफ होगी कि उसका तकलीफ दूर होगा? नहीं नहीं नहीं, वही तो बात है कि पढ़ता तो एक ही चीज को सब है, लेकिन उसको देखने का दृष्टिकोण अपना अपना होता है, और दूसरे के दृष्टिकोण को ना पचा पाने के कारण सामने वाला जो परसों जो उछल रहा था, यही होता है। कहना कुछ और चाहते हैं, समझना कुछ और चाहता है, अपनी बात की तलाश कर रहा है, इसलिए उछलता है। अब आप एक नई बात अब कहें ना कि राजा दशरथ जी को लक्ष्मण ने डांटा, तो लक्ष्मण से दशरथ जी को नाराज होना चाहिए, नाराज नहीं होगा। उसे एहसास था कि हमारी गलती है, इसलिए अपने छोटे बेटे की डांट पर भी उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। कैसे? कहानी से आप समझिए कि सुमंत जो राजा दशरथ के तो मंत्री थे ही, मित्र भी थे, उस सुमंत को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप राम जी को वन में छोड़ करके आइए। वनवास चूंकि हो गया था, तो राजा दशरथ ने उनके कान में कहा था कि देखो वनवास तो दे नहीं रहे हैं, हमको तो जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है, तो इनको जंगल लेते जाओ, और जंगल जा करके बस किसी तरह से सिखा के, पढ़ा के, मना के, जैसे भी होगा जंगल से, वन से इनको लौटा के ले आना। ये मैं अधिकार देता हूं तुम्हें, चूंकि तुम मेरे मित्र भी हो, मेरे सारथी भी हो, मेरे हर मित्र सब चीज की पीड़ा को समझते हो, तो लौटा करके लेते आना। और सुमंत जी उस भूमिका का निर्वहन भी किए, गए बड़े आदर के साथ, बड़े प्यार, बड़े दुलार, बड़े स्नेह से राम और लक्ष्मण को, सीता को समझाने की भरपूर कोशिश कि बेटा तुम्हारे पिता तो अंतरात्मा से चाहते नहीं है कि वनवास हो, लेकिन तुम अपनी माता की आज्ञा के जिद पर अड़ गए हो कि मां की इच्छा यही है तो हम करेंगे, तो वन में आ ही गए हो, अब जंगल तो हो गया, अब यहां से लौट करके घर चलो। मनाने की लाख कोशिश करने के बावजूद भी राम जी के नहीं, मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, 14 वर्ष पूरा होगा तभी मैं लौट करके आऊंगा। यह बात कह रहे हैं, अंत में सुमंत जी को हार करके लौटना पड़ा, अकेले रथ ले करके। तो जब रथ ले करके वह लौट रहे थे, तो सुमंत ने कहा कि भाई अब तो तुम जा नहीं रहे हो, हमको तो लौटना पड़ेगा, राजा वहां इंतजार भी कर रहे हैं, तो लौट करके जब जाऊंगा तो बताओ कि तुम्हारे तरफ से तुम्हारे माता को, पिता को कुछ संदेश भी सुनाओ। यदि वो पूछेंगे कि वहां से आए तो मेरे बच्चों ने, राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने मेरे बारे में कुछ कहा भी है, आपके बारे में कुछ सुनाऊं कि ना सुनाऊं? राम जी ने कहा जरूर सुनाइए। क्या सुनाइए? राम जी ने कहा मेरे पिताजी से कहिएगा कि वो चिंता न करे,
मैं दोबारा लौट करके उनके पास आऊंगा, इसलिए वह स्वस्थ रहें, बढ़िया से रहें और राजकाज तब तक देखें। 14 बरस तो खेल खेल में बीत जाएगा, मैं उनके पास बढ़िया से लौट करके आ जाऊंगा, उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सीता जी से पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी सास के लिए, सासू माँ के लिए, अपने ससुर जी के लिए? सीता जी ने कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहिएगा कि उनके आशीर्वाद से श्री राम जी मुझे मिले हैं और उनके आशीर्वाद से मैं अपनी पति की छाया में बढ़िया से रह रही हूं। बस उन्हें कहिएगा कि आप भी प्रसन्न रहिएगा और वहां से ऐसा आशीर्वाद बरसाते रहिएगा, इस जंगल में मेरा सुहाग सलामत रहे और मैं भी यहाँ ठीक ठाक से रहूं। इतना ही आशीर्वाद कहिएगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, मेरा प्रणाम कहिए। अब तीसरा आदमी कौन बच गया? लक्ष्मण। लक्ष्मण से कहा कि आप भी कुछ कहेंगे क्या? लक्ष्मण ने कहा हम कुछ नहीं कहेंगे। सुमंत जी ने कहा नहीं नहीं, कुछ कह दीजिए। एक बार दो बार जब लक्ष्मण को काट कर जाके कह दीजिएगा बुढ़वा से, उसकी जो बुद्धि सठिया गई है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के हमारे भ्राता श्री को कष्ट दे दिया, भाभी को कष्ट दे दिया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जा करके कहिएगा, लक्ष्मण कहा है कि जो 14 वर्ष के बाद मैं लौट करके आऊंगा तब आपको सबक सिखाऊंगा कि बिना गलती के सजा देने का क्या परिणाम होता है। आप मेरे पिता भी हैं, फिर भी मैं आपको सजा देने से नहीं चूकूंगा, आपको दंड दूंगा। यह बात जाकर के मेरे पिता को बता दीजिए। बात तो सुनने में थोड़ी उदंडतापूर्ण लग रही है, लग रहा है कि ऐसा लक्ष्मण को नहीं कहना चाहिए। सुमंत जी लौट करके गए। नियमतः सब कौशल्या ने वगैरह जो भी थे घर के सदस्यों ने पूछा तो राम जी जो उधर से संदेश भेजे थे वह भी सुना दिया कि प्रणाम कहा है, बढ़िया से रहने कहा है, चिंता नहीं करने के लिए कहा है। फिर पूछा सीता ने क्या कहा, तो कहा कि आपके आशीर्वाद से हम ठीक ठाक हैं। खुशी की बात इतनी है कि जहां भी हो मैं अपने पति की छत्र छाया में हूं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि जंगल में भी हम रहे तो सुरक्षित रहे, ठीक ठाक रहे, तो चिंता मत कीजिए। राजा दशरथ पूछते हैं, वो छटका वाला लक्ष्मण क्या कहा? सुमंत माथा नीचे कर लिए। सुमंत ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। राजा दशरथ ने कहा कि ना ना कह ही दो, कहा क्या पहले ये तो बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज मैं नहीं बता सकता हूं। राजा दशरथ ने कहा कि तुम मित्र के तरह नहीं बताओगे तो एक राजा का आदेश है, तुम्हें बताना होगा। अब राजा का आदेश मिला तो कैसे छुपाएगा वो? राजा का आदेश है कि तुमको जंगल में लक्ष्मण ने क्या संदेश दिया, क्या कहा वो बताओ। सुमंत ने कहा कि मुझे फांसी दे दीजिए लेकिन ये बात मत पूछिए, मैं नहीं बता पाऊंगा। राजा दशरथ ने कहा कि भाई चाहे जिस भी तरह से बता, चाहे मित्र बन के बता कि सेवक बन के बता, लेकिन बता दे कि लक्ष्मण ने कहा क्या, क्यों नहीं बताना चाहते हो? विवश होकर के, लाचार होकर के कहा मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्षमा करें महाराज, लक्ष्मण आप पे बड़े क्रोधित थे और उन्होंने कहा कि जाकर के कह देना बुढ़े से कि 14 वर्ष के बाद लौट के आऊंगा तो सब हिसाब किताब चुकता करूंगा। राजा दशरथ को जो परेशानी थी ना, उसका माथा हल्का हो गया और जो दर्द में कराह करके रो रहे थे वो मुस्कुराने लगे। अब सुमंत को समझ में नहीं आया कि कहीं शॉट तो नहीं लग गया इनको दिमाग में। लक्ष्मण की बात सुना दिया तो कहीं दिल को ऐसी धक्का तो नहीं लगे कि मतलब दिमाग खराब हो गया। अभी अभी रो रहे थे, अभी हंसने क्यों लगे? तो सुमंत ने राजा दशरथ से पूछा महाराज कुछ गलती हो गई क्या? पहले तो मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने जब पूछ लिया तब तो मैं बता रहा था, जिद पर, आपके जिद पर बता रहा था। आप तुरंत रो रहे थे, तुरंत हंसने लगे, ये हंसने का कारण बता दीजिए। राजा दशरथ ने कहा राम के बात पर मुझे हंसी नहीं आई,
सीता के बात पर मेरी आत्मा को प्रसन्नता नहीं मिली, लेकिन लक्ष्मण ने मेरी गलती पर मुझे डांटा है, इसके लिए मुझे प्रसन्नता मिली। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि लक्ष्मण जिस राम के साथ में खड़े हैं, सोचो सुमंत कि जो लक्ष्मण अपनी भाई के तरफदारी करते हुए, अपने भाई के न्याय की वकालत करते हुए अपने बाप तक को भी बुरा कहने के लिए नहीं छोड़ता है, यदि काल भी उसके सामने आएगा तो राम को छूने से पहले उसे लक्ष्मण से टकराना पड़ेगा। इस बात के लिए मैं निश्चिंत हो गया कि मैं उसका पिता हूं। ये लक्ष्मण भी जान रहा है, लेकिन उस लक्ष्मण को पता चला कि मेरे पिता ने मेरे भाई के साथ अन्याय किया, उस भाई के सामने वो कवच बन करके खड़ा हो गया और पिता को भी खड़ी खोटी कहने के लिए नहीं छोड़ा। तो जिस भाई के प्रति भाई के अंदर इतना प्रेम है, इतना लगाव है, जब वह लक्ष्मण अपने पिता को राम के लिए नहीं छोड़ा, राम के कारण ललकार दिया अपने पिता को, तो उसके सामने जंगल में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आएगी, वह मुसीबत राम को छूने से पहले लक्ष्मण से टकरा के ही चूर हो जाएगी। इस बात से मैं निश्चिंत होके जा रहा हूं कि मेरा राम जंगल में अकेला नहीं है, उसके साथ में लक्ष्मण खड़ा है, जो गुनाह करने पर, भाई के बीच में अवरोध बनने पर अपने पिता तक को भी डांटने के लिए नहीं छोड़ रहा है। वह आदमी दूसरे को क्या गुजारे, वो गाजर मूली की तरह खा जाएगा। तो इसलिए अब मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो बड़ी शांति के साथ जाऊंगा कि मेरा राम जंगल में अकेला नहीं है, उसके साथ लक्ष्मण जैसा भाई है। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं कहीं पर गलती होने पर यदि कुछ बात छोटों के द्वारा भी बताई जाती हो तो उस बात को सहजता के साथ स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए कि सारा ज्ञान का खजाना मेरे अंदर ही नहीं है, कुछ ज्ञान की बातें हमसे संबंध में छोटे लोग भी जानते, उनके भी बातों का कद्र करना चाहिए। तो आइए, मैं कह रहा था कि राम, निषाद राज और लक्ष्मण की बात चर्चा कर रहा था कि राम जी सोए हैं, सीता जी विश्राम कर रही है, लक्ष्मण टहल रहे हैं, मुंह से बरबरा रहे हैं, दोष दे रहे हैं कि कैकेयी माता के कारण, राजा दशरथ के कारण मेरे भाई को कष्ट मिला। और उसी समय निषाद राज आ जाते हैं। निषाद राज ने कहा क्या बड़बड़ा रहे हो, बताओ। तो लक्ष्मण वही दोषारोपण कर रहे हैं। राम जी उन दोनों की बात को सुनते हैं, लेटे ही तो हैं, सो तो रहे नहीं है, क्योंकि जिस आदमी के माथे पर कोई परेशानी हो, कोई चिंता हो, उसको भला नींद कैसे आ सकती है। राम जी केवल लेटे हैं, नींद नहीं आई है। निषाद राज और लक्ष्मण को टहलते देखकर राम जी उठ करके आते हैं और आकर के विनम्रता के साथ कहते हैं आप दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्मण चुप हो गया, निषाद राज भी चुप होकर के उधर मुंह घुमा लिए, लेकिन राम ने कहा कि नहीं भाई बताओ, मैं भी आपके हंसी खुशी में शामिल होना चाहता हूं, क्या बातचीत हो रही है, चर्चा का हिस्सा मुझे भी तो बनाओ। राम जी के सौहार्दपूर्ण, सौम्यतापूर्ण, मित्रतापूर्ण व्यवहार को पा करके लक्ष्मण ने कहा भैया क्या बताऊं, वही घर की बात बता रहे थे, राजा दशरथ जी और माता कैकेयी के कारण आपको वनवास मिला, ये अच्छा नहीं हुआ। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पर था, हम ऐना को पूछते रहे, उस मामले में हम नहीं आते, उस श्रेणी के आदमी हम नहीं हैं कि चेहरे की तरफ न देख करके केवल ऐना को पूछने का काम करें। राम, मेरा नाम राम इसलिए है क्योंकि हम दूसरों की तरफ देखने से पहले खुद की तरफ देखते हैं। राम और रावण की प्रकृति में, राम और रावण की वृत्ति में, भोगी और योगी की वृत्ति में इतना ही अंतर है कि योगी वह है, राम वह है जो अपनी जीवन का मूल्यांकन खुद करता है, दूसरे के जीवन की तरफ नहीं झांकता, दूसरे की बुराई की तरफ नहीं झांकता। भोगी प्रकृति और रावण की प्रकृति वही है जो अपना देखने से पहले संसार की तरफ नजर पसार के देखता है कि पूरी दुनिया गलत है, ये कहां थी। राम कहते, कबीर साहब कहते नहीं, बुरा जो देखा न मैं चला, ये योगी की दृष्टि है, ये सत्संगी की दृष्टि है, ये भक्त की दृष्टि है कि बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा न को।
यही कबीर साहब की दृष्टि है, यही एक ज्ञानी पुरुष की दृष्टि है, यही योगी की दृष्टि है, यही श्री राम की दृष्टि है। और कदाचित यदि रावण वाला दृष्टि हो, कदाचित यदि भोगी वाला दृष्टि हो, कदाचित यदि सांसारिक वृत्ति वाला दृष्टि हो, तो होगा क्या कि बस वो ऐना को देखते रहेगा, अपने चेहरा की तरफ कभी नहीं देखेगा। श्री राम ने कहा कि नहीं, केकई के ऊपर, राजा दशरथ के ऊपर दोषारोपण मत करो, वह दोष मैं अपने में तलाशता हूं। कहा क्या? श्री राम ने कहा, को न काहू सुख दुख कर दाता। इस पूरे संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता। इस पूरे संसार में कोई किसी को न तो सुख दे सकता है और न दुख दे सकता है, बल्कि अपने किए हुए कर्मों का परिणाम देर सवेर वह सुख के रूप में, शुभ कर्मों का फल सुख के रूप में और अशुभ कर्मों का फल दुख के रूप में सामने में प्रस्तुत होता है। और हम माया को, काल को, एरोसी को, पड़ोसी को दोषारोपण करते रह जाते। सुधारना कुछ और को था, चलना हमें 9 कोस की दूरी में थी, लेकिन हम 9 कोस की दूरी में न चल करके अब बस चौहद्दी हम मारते रहे, जिंदगी भर घड़ी के सुई की तरह नाचते रहे, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। यदि घड़ी के सुई की तरह आपकी यात्रा जारी है, चल रही है, तो याद रखिए कि कील में अटके रहने के कारण यात्रा तो चलेगी जीवन भर, लेकिन 9 कोस की दूरी 9 कोस ही रह जाएगी। कबीर साहब पूछ रहे, बताओ इसमें दोष किसका है? चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, अब बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन के दोष? भला बताओ कि इसमें दोष किसका है, इसमें गलती किसकी है? तो सबसे पहले आप यह तय कीजिए कि सुविधा एक अलग चीज है, सुख और शांति एक अलग चीज है। भौतिक ज्ञान से आपको सुविधा उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन यदि जीवन में परम शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, कैवल्य चाहिए, निर्वाण चाहिए, वह अविनाशी शांति चाहिए जो कभी घटे नहीं, कभी बढ़े नहीं, शांति सदा एक रस रहे, ऐसी शांति यदि चाहिए तो आपको वह शिक्षा से नहीं मिलेगी, आपको वह दीक्षा से मिलेगी। शिक्षा और दीक्षा का अंतर समझिए। हालांकि दीक्षा का अर्थ कुछ लोग यह न लगा ले कि किसी गुरु जी से जाकर के कान फुकवा लिए तो दीक्षा हो गया, किसी गुरु जी से जाकर के हम गले में माला पहन लिए तो दीक्षा हो गया। हाँ ठीक है, वो दीक्षा संस्कार है, वो एक अलग बात है, करना चाहिए, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। अब ये मत कहिएगा कि मन से दीक्षा का, माला पहनने का विरोध हो रहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि केवल माला पहना देना ही दीक्षा नहीं है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि किसी गुरु ने कान में एक मंत्र दोहरा दिया, उसी को दीक्षा सिर्फ नहीं कहा जाता है, बल्कि शिक्षा और दीक्षा का फर्क यह है कि बाहर में आंख खोल करके जीने के लिए जो सिखाया जाता है उसको शिक्षा कहते हैं, और अंदर जगत में आंख बंद करके अंतर जगत के काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार को बहारने की कला जो सिखाई जाती है, अंतर जगत को पवित्र करने की और अपने स्वस्वरूप को समझने का जो ज्ञान सिखाया जाता है, उसको दीक्षा कहा जाता है। शिक्षा और दीक्षा में यह अंतर है। यानी बाहरी ज्ञान, भौतिक ज्ञान को शिक्षा कहा जाता है, आंतरिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा की परिभाषा ही दी जाती है, दीयते हेश्वरं ज्ञानं क्षीयते पाप पंजरः आप्यते वैष्णवम धामम तस्मात् दीक्षोचते बुधे। दीयते हेश्वरं ज्ञानं, आसमान में बैठे ईश्वर का ज्ञान दीक्षा नहीं कहलाता है। दीयते हेश्वरं ज्ञानं, हृदय स्थित ईश्वर का ज्ञान जिस बोध के द्वारा हो जाए। क्षीयते पाप पंजरः, जीवन के समस्त पाप पुंजों का, पाप समूहों का जिस ज्ञान के द्वारा नाश हो जाए। समझ रहे मेरी बात को? दीयते हेयेश्वरं ज्ञानं, हृदय स्थित ईश्वर का ज्ञान जिस बोध के द्वारा प्राप्त हो। क्षीयते पाप पंजरः, पाप के समस्त समूहों का, विकार के समस्त समूहों का जिस ज्ञान के द्वारा नाश हो।
और आप्यते वैष्णवम धामम, अपने विष्णु स्वरूप, राम स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप उस आत्मा रूपी परमात्मा में विराजमान होने की ज्ञान, स्थित होने का ज्ञान, जिस ज्ञान से प्राप्त होता हो उसी को दीक्षा कहा जाता है। ज्ञानी जन उसी को दीक्षा कहते हैं। दीयते हे स्वरं ज्ञानं छियते पाप पंजरः, आप्यते वैष्णवम धामम तस्मात दीक्षोचते बुधे, उसी को दीक्षा कहा जाता है। तो भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जितना आवश्यक शिक्षा है, आध्यात्मिक जीवन के चरम परम अनुभूति को प्राप्त करने के लिए उतना ही आवश्यक दीक्षा है। आदमी को दोनों दिशा में, दोनों अवस्था में परिपूर्ण होने के लिए उधर भौतिक ज्ञान से भी संपन्न होना चाहिए और साथ साथ इधर आध्यात्मिक ज्ञान से भी उसको संपन्न होना चाहिए। भौतिक ज्ञान की पढ़ाई विद्यालय में होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई इसी सत्संग में होती है। इसलिए हमें जीवन में सत्संग में आना चाहिए, संत गुरुजनों के सानिध्य में आना चाहिए, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। भौतिक ज्ञान की जरूरत हो विद्यालय चले जाइए, आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत हो सत्संग में आइए, भौतिक ज्ञान की जरूरत हो शिक्षकों के सानिध्य में बैठिए, और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है तो संत और सदगुरु के शरण में बैठिए। आपका जीवन निहाल हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा।